हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकर। दोस्तों, आज हम पीसीएस यानी यूपी पीसीएस 2020 मुख्य परीक्षा के बारे में बात करेंगे कि मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है, उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए, कहां कहां से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, हिंदी में क्या होता है, निबंध में क्या है, जीएस में क्या होता है, वैकल्पिक विषय क्या होते हैं, सब पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और आपको पूरी हम रणनीति बताएंगे कि कैसे इसकी तैयारी की जाती है। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम आपने देख लिया होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, आप प्रोत्साहित हुए होंगे इस परीक्षा की तैयारी के लिए। ठीक है, आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, हम आपके साथ हैं तैयारी करवाने के लिए। जल्दी ही टीम हमारी आ जाएगी आपकी तैयारी करवाने के लिए। ठीक है, और मैं स्वयं भी आपकी तैयारी में पूरा सहयोग करूंगा, जितना संभव हो सकेगा, जो भी मुझे टाइम मिलेगा मैं अधिकतम आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं मुख्य परीक्षा की सिलेबस पहले जान लेते हैं, इसके बाद ही हम किसी परीक्षा की तैयारी करना प्रारंभ करें। ठीक है, तो देखिए पीसीएस की जो मुख्य परीक्षा है, विशेषता हम यूपी पीसीएस की बात करें, जो हाल ही में विज्ञापन आया हुआ है, फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, तो जो इसकी मुख्य परीक्षा है वो कुल 1500 अंकों की होती है। ठीक है, यानी 1500 नंबर की मुख्य परीक्षा होती है, 100 नंबर का इंटरव्यू होता है, कुल मिलाकर के ये 1600 नंबर की परीक्षा होती है और इसी 1600 नंबर के आधार पर मेरिट बनाई जाती है। ठीक है, मुख्य परीक्षा मेंस यानी 1500 नंबर की और इंटरव्यू होता है 100 नंबर का। ठीक है, ये पहले 200 नंबर का हुआ करता था, अब 100 नंबर का होता है, तो कुल मिलाकर के 1600 नंबर की परीक्षा ये होती है। ठीक है, अब क्या क्या इसमें देखिए होता है ये आपको पहले बता दें। ठीक है, तो यहाँ पर दो प्रकार के विषय हैं, एक है कंपलसरी सब्जेक्ट, दूसरे हैं वैकल्पिक यानी कि वैकल्पिक ऑप्शनल विषय। ठीक है, तो हम पहले अनिवार्य विषयों की बात कर लेते हैं। तो पहला जो पेपर होता है वो सामान्य हिंदी का होता है। ठीक है, सामान्य हिंदी का ये 150 नंबर का होता है, कुल अंक होते हैं इसके 150 और ये पेपर आपको 3 घंटे के लिए करने को मिलता है और पूरा पेपर लिखित होता है, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ आपको लिखना होता है। क्या क्या लिखना होगा, इसमें एक गद्यांश दिया होगा जिसका आपको संक्षेपण लिखना होगा और उसमें जो भी प्रश्न उत्तर दिए होंगे वो आपको, जैसे रेखांकित अंशों की व्याख्या वगैरह, वो आपको उसके आंसर देने होंगे। हो सकता है शीर्षक भी पूछा जाए, तो ये आपको करना होगा। इसके अलावा आपको पत्र लिखने होंगे, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना और परिपत्र। ठीक है, ये सब लिखना होगा। इसके बाद जो होगा वो उपसर्ग और प्रत्यय आपसे पूछे जाएंगे, इनका प्रयोग करना होगा। विलोम शब्द पूछे जाएंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, वर्तनी एवं वाक शुद्धि होंगी और लोकोक्तियां और मुहावरे होंगे। ठीक है, यहाँ पर विकल्प कुछ भी नहीं मिलेगा, विलोम शब्द दिया होगा, आपको अपने मन से लिखना होगा कि इसका विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय का अपने मन से आपको प्रयोग करना होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। एक तो हम लोग विलोम शब्द पढ़ चुके हैं, आपको पता है। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ चुके हैं, वर्तनी एवं वाक शुद्धि पढ़ चुके हैं। ये तीनों टॉपिक आपने समीक्षा अधिकारी में पढ़े हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, नोट्स भी दे चुका हूँ। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक तो पढ़ने का आवश्यकता है नहीं, बस रिवाइज कर लेंगे जब भी परीक्षा आएगी। ठीक है, पढ़ना क्या है, उपसर्ग प्रत्यय आपको हम पढ़ा देंगे, लोकोक्तियां मुहावरे ये भी आपको बता देंगे, कैसे लिखे जाते हैं, कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, कैसे अर्थ निकाला जाता है। ठीक है, सारी बातें आपको हम बता देंगे। जो गद्यांश और पत्र लेखन की बात है, ये आपको पता है कि समीक्षा अधिकारी में भी आएगा, खंड शिक्षा अधिकारी में भी आएगा और पीसीएस में भी ये आएगा। ठीक है, तो इसकी तैयारी भी आपकी हम करा देंगे, यानी कि अगर पूरा देखा जाए हिंदी का जो पोर्शन है हम आपका अच्छा खासा तैयार करवा देंगे कि आप कम से कम 100+ नंबर इसमें आप ले आए। ठीक है, इतनी तैयारी आपकी करा देंगे कि 100+ नंबर आप इसमें आराम से ला सकते हैं। ठीक है, तो ये अनिवार्य है, सभी को देना होगा, ये किसी के लिए वैकल्पिक नहीं, सारे विद्यार्थियों को देना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं निबंध की। ठीक है, ऐसी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो निबंध लिखने के लिए आता है वो 150 नंबर का होगा। ठीक है, और समय मिलेगा 3 घंटे। ठीक है, और यहाँ पर आपको 3 निबंध लिखने होंगे। कितने? 3 निबंध लिखने होंगे और प्रत्येक निबंध आपको 700 शब्दों में लिखना होगा। ठीक है, अब ये शब्द कैसे काउंट किए जाते हैं, 700 शब्द हुए कि नहीं हुए, क्या एक एक शब्द गिने, क्या इसकी ट्रिक है, ये हम आपको बताएंगे। जब निबंध लेखन आपसे कराएंगे तब आपको सारी ट्रिक बताएंगे, कैसे काउंट किए जाते हैं, किन किन शब्दों को काउंट किया जाता है, किन को नहीं काउंट किया जाता है। ठीक है, किस प्रकार से उसको हम लिखें और अनुमानित 700 शब्द कितना प्लस माइनस चलेगा, ये सब कुछ आपको वहां पर हम बताएंगे। ठीक है, इसमें खंड का, खंड खा और खंड गा से एक निबंध आपको लिखना होगा। खंड का में 3 टॉपिक होंगे, साहित्य और संस्कृति, दूसरा सामाजिक क्षेत्र और तीसरा राजनीतिक क्षेत्र। ठीक है, सबसे एक एक निबंध लिखा होगा यहाँ पर। ठीक है, उसमें से आपको कोई भी एक निबंध करना होगा। ठीक है, यानी खंड का से इन तीनों में से एक निबंध करना है।
खंड खा से इन तीनों में से एक निबंध करना है, खंड गा में इन तीनों में से कोई एक निबंध करना है। ठीक है, खंड खा में क्या होगा, विज्ञान से संबंधित हो सकता है, पर्यावरण या फिर प्रौद्योगिकी से संबंधित हो सकता है, आर्थिक क्षेत्र से संबंधित हो सकता है, कृषि उद्योग एवं व्यापार से संबंधित भी हो सकता है। तो जिस क्षेत्र पर आपकी अच्छी पकड़ है उस पर आप निबंध लिख सकते हैं। तीन में से एक आपको लिखना है। ठीक है, खंडगा में 3 निबंध होंगे। एक होगा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, यानी जो समय घटना करते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड होगा एक निबंध। दूसरा होगा प्राकृतिक आपदा, जैसे कि भूस्खलन है, भूकंप है, बाढ़ है, सूखा है, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे संबंधित एक निबंध होगा। और अगला होगा राष्ट्रीय विकास योजना या परियोजना, जो भी भारत सरकार की या उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं चल रही हैं उनसे संबंधित एक निबंध आपको लिखना होगा। तो इन तीनों में से कोई एक निबंध लिख सकते हैं, यानी प्रत्येक खंड से आपको एक निबंध लिखना होगा। ठीक है, यानी कि एक खंड से आप 2 निबंध नहीं लिख सकते हैं, प्रत्येक से एक। ठीक है, और निबंध आप हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू किसी एक भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, कितने नंबर का होगा, 150 नंबर का होगा, यानी कि एक निबंध 50 नंबर का होगा। ठीक है, अब अगर हम सामान्य अध्ययन की बात करें, जीएस के पेपरों की बात करें, तो जीएस के 4 पेपर होंगे, चारों लिखित होंगे। अब ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे, पहले ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे, अब ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे। ठीक है, और जो यहाँ पर 4 प्रश्न पत्र होंगे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के जीएस कितना होगा, ये 800 नंबर का जीएस हो जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, और प्रत्येक पेपर को लिखने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, अब ये देखिए, मैं अभी आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं कि इसमें इन पेपरों में क्या होता है। तो जो प्रथम प्रश्न पत्र है, यहाँ पर इतिहास और भूगोल, कला, संस्कृति के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, यहाँ पर जो संविधान है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो पूछा जाएगा। तृतीय में आपको अर्थव्यवस्था और साइंस टेक के बारे में पूछा जाएगा। और चतुर्थ प्रश्न इसको हम कहते हैं इथिक्स, ठीक है, नीति शास्त्र कहते हैं। ये चौथा पेपर उसी से रिलेटेड होगा। ठीक है, हम इन चारों पेपरों पर एक जो है वीडियो बनाएंगे, आपको पूरा विस्तार से बताएंगे कि क्या क्या किस पेपर में होता है। ठीक है, फिलहाल विज्ञान जो सिलेबस इसका है जीएस का, हम आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे, तो वहां से आप देख सकते हैं कि किस पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा। प्रत्येक पेपर 200 नंबर का होगा, समय प्रत्येक के लिए 3 घंटे मिलेगा, जीएस होगा 800 नंबर का। ठीक है, इसके बाद वैकल्पिक विषय पर आ जाते हैं, ऑप्शनल विषय पर। ठीक है, तो एक आपको वैकल्पिक विषय का चयन करना होगा, पूरी लिस्ट दी हुई है। ठीक है, तो उसमें से आपको एक वैकल्पिक विषय का चयन करना होगा। और इसके 2 पेपर होंगे, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। एक प्रश्न पत्र 2 नंबर का होगा, 200 नंबर का होगा, और दूसरा भी 200 अंक का, यानी कि वैकल्पिक विषय कुल मिलाकर के 400 नंबर का होगा। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न पत्र को लिखने के लिए आपको 3-3 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी कि एक पेपर लिखने का समय 3 घंटे होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सभी जो प्रश्न पत्र हैं वो सब 3 घंटे में लिखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, इसके बाद इंटरव्यू होगा, वो 100 नंबर का होगा। ठीक है, अंत में अगर हम परीक्षा पास कर जाते हैं तो इस प्रकार मेंस 15 नंबर का, इंटरव्यू 100 नंबर का, कुल मिलाकर के 1600 नंबर की परीक्षा होगी। और इसमें जो भी आप नंबर प्राप्त करेंगे उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, और आपको जो भी पद वहां पर मिलेगा तो मेरिट के आधार पर ही मिलेगा। ठीक है, हमारी और आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि हम सर्वोच्च रैंक हासिल करें, और मुझे क्या बनना है, एसडीएम बनना है, डिप्टी कलेक्टर बनना है। ठीक है, या फिर डिप्टी एसपी बनना है, जो भी मतलब सर्वोच्च पद हैं, कम से कम 4-5, उनमें से कोई एक पद मिल जाए तो बड़ा अच्छा होगा। ठीक है, तो आप भी मेहनत करिए, हम भी मेहनत करते हैं, हम भी अपनी टीम से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं कि आपको पढ़ाएं और आपको जल्दी से जल्दी अधिकारी बनने का सुनहरा अवसर प्राप्त हो। ठीक है, और पीसीएस 20 में लग जाइए, यहाँ से आपको एक पद प्राप्त करना है। ठीक है, अगर आप समीक्षा अधिकारी या फिर खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो क्योंकि आप देख रहे हैं सिलेबस लगभग सेम है, हिंदी का, निबंध का, चूंकि निबंध देखिए पीसीएस में भी पूछा जाएगा, आरओ में भी पूछा जाएगा, खंड शिक्षा अधिकारी में भी आएगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें सेम है, चूंकि लोक सेवा आयोग ही सारी परीक्षाएं करा रहा है, तो सिलेबस बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। तो अगर आप एक परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसके साथ आप कई सारी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मेरा मानना है कि अब आप पूरी तरह से लोक सेवा आयोग के प्रति समर्पित हो जाइए और लोक सेवा आयोग से जिद कर जाइए कि मुझे एक नौकरी आपको देनी ही होगी किसी भी कीमत पर। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं कुछ और अन्य नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार।